स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर और हम देखेंगे कि हमारे पास इम्प्लिसिट जो फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव से पहले हमें इम्प्लिसिट जो फंक्शन है थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए हमने पहले यानी इसके जो चैप्टर नंबर 1 था उसके अंदर हमने बहुत डिटेल से इम्प्लिसिट फंक्शन जो थे वो पढ़े। ठीक है ना, एक बार अगर मैं रिकॉल कर दूं कि हमारे पास जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास ऐसे फंक्शन जो इन टर्म्स ऑफ वाई सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास y की दो वैल्यू आती है। यानी मतलब ये हुआ, अगर मैं सादे अल्फाजों में आपको बताऊं कि अगर मेरे पास अगर कोई x² प्लस y² इज इक्वल टू हमारे पास कोई सर्कल लिखा, ये सर्कल की हमारे पास कोई लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास ये इज इक्वल टू 4 आता है। ठीक है, तो अब मुझे अगर y को सेपरेट करना होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस x²। इसका भी रूट करूंगा और इसका रूट करूंगा तो इसका कैंसिल हुआ होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो y को जब मैंने सेपरेट किया है तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आया है, दो वैल्यू आ रही है। एक मेरे पास आ रही है -4 माइनस x², दूसरी आ रही है हमारे पास प्लस में आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास y सेपरेट नहीं हो रहा। ठीक है ना, एग्जैक्टली हमारे पास y की वैल्यू नहीं आ रही। जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, हमारे पास x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इधर y सेपरेट करोगे तो आपके पास y सेपरेट हो जाएगा। अगर आपके पास इधर अगर 2 होगा y के ऊपर तो आपके पास x सेपरेट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें वहाँ जाएंगी, यानी दोनों टर्म्स तो हमारे पास -2y प्लस -3। तो आपके पास जो y जो है ना, अगर मैं y इधर लिखूँ, सॉरी, हमारे पास जो है ना ये हमारे पास आ गया। और हमारे पास अगर मैं y को सेपरेट करूँ तो अगर मैं y सेपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास ये वाली राइट साइड पे जाएगी दोनों टर्म में, तो हमारे पास -x और -3। ठीक है, और ये क्या है x²। ठीक है, तो ये देखिए इसका डिवाइड करूँगा तो हमारे पास इधर भी क्या आ जाएंगी, दो टर्म से आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें हमारे पास y एक प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो रहा डिफाइन, एक वैल्यू नहीं आ रही है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना तो मेरे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी और एक स्क्वायर जो होगा y का होगा। तो अब हमारे पास जो है ना एक ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है जो कि हमारे पास y एक अलग हो गया बिल्कुल। अब मैं x की कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो मेरे पास y की एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो कि हमारे पास जिनकी y की वैल्यू कोई एक नहीं आती, यानी हमारे पास अब देखिए कोई वैल्यू लिखी हुई होती है तो उसको हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, x की दो वैल्यू आती हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो x की दो वैल्यू आती हैं, जहाँ हमने जैसे होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, जो कि ओरिजिन से पास करती है अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि हमारे पास दो वैल्यू आती है, यानी हमारे पास y की अगर दो वैल्यू आती है, अगर y को हम इंडिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट बनाते हैं, f(x) फॉर्म में लिखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि वो पूरी जो इक्वेशन है y के बराबर आए और y की अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आती है वो तो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अब इनके जो डेरिवेटिव है तो वो भी थोड़े से निकालना मुश्किल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। मेरे पास कोई फंक्शन है 2x -3y -3xy प्लस, और इसको मैं कह लेता हूँ y²। ठीक है, और इक्वल टू 5। ठीक है, ये अब हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए इसके अंदर अगर आप y को सेपरेट करना भी चाहोगे तो y की कोई एक वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना, अब वो कैसे होंगी, ज़रा मैं y को अगर सेपरेट करता हूँ और ये सारी चीज़ें उधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा y² इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2x²। ठीक है, और प्लस 3xy। ठीक है, और क्या हो जाएगा +5। ठीक है, यानी ये वाली चीज़ इधर गई और ये वाली इधर गई। ठीक है, और हमारे पास इसका रूट करेंगे और इस चीज़ का रूट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका तो रूट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर करके लिखूँ इसका रूट तो हो जाएगा मगर प्लस माइनस साइन आएगा। तो अब भी देखिए हमारे पास जो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास 2 आ रही है और इसके अंदर y अलग एक और आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास कोई दो वैल्यू निकलेंगी, कोई एक वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसपे हम y की मैपिंग कराते हैं, यानी हम टेबल बनाते हैं ना कि भाई हमने
x की वैल्यू और y ऐसे बनाते हैं, हम बोलते हैं x की वैल्यू 1 डाली तो y जैसे 2 आया। तो इधर हमारे पास ऐसा नहीं होता है, अगर आप x की वैल्यू कुछ इधर डाल दो तो y की 2 वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इनका डेरिवेटिव निकालना भी थोड़ा मुश्किल है, कैसे वो कैसे निकालेंगे इनका डेरिवेटिव, क्योंकि y तो सेपरेट हो ही नहीं सकता, y सेपरेट नहीं होगा तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया तो y सेपरेट तो नहीं हुआ था, क्योंकि राइट साइड पे भी y आ रहा था, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हम इस तरह से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसको 0 के बराबर बनाकर, ठीक है, 0 के बराबर तो हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट, ठीक है ना, और इस वाली साइड को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए कुछ गलत तो नहीं निकलेगा, 2x माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 5, ठीक है। अब देखिए, अब राइट साइड तो आपको पता है, लेफ्ट वाली जो साइड है वो बिल्कुल आपको पता है कि हर टर्म अलग अलग, यानी हमारे पास जो है ना, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हमारे पास 2x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव अलग होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, डेरिवेटिव होगा 3x और y का डेरिवेटिव अलग होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, फिर प्लस y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस साइन एज इट इज और 5 का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और हमारे पास 0 यानी कांस्टेंट है कोई, इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है ना, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आपको पता है कि कांस्टेंट जब किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव होगा सिर्फ एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2x, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 4x माइनस, देखिए अभी हमारे पास x और y से दो फंक्शन है, उससे कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, और जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा, सिर्फ डेरिवेटिव जो लिया जाएगा हमारे पास x और y का, x और y का जब डेरिवेटिव होगा वो किस तरह से लिया जाएगा, पावर रूल लगेगा, ठीक है ना, पावर रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये 3 उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी इन दोनों का हमारे पास डेरिवेटिव होगा, तो हमारे पास एक दफ़ा डेरिवेटिव होगा s का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y एज इट इज प्लस x एज इट इज और y का डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, और प्लस dy। अब देखिए हमारे पास इधर क्या लगेगा, क्वेश्चन इधर हमारे पास चेन रूल लगेगा, देखिए हमारे पास जो y जो है ना, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और टाइम्स वाई स्क्वायर, और हमारे पास इधर हो जाएगा y ओवर dx, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन रूल लगाया है, तो देखिए ये आपस में, क्वेश्चन रूल नहीं चेन रूल, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो हमारे पास वाई स्क्वायर और dx आ जाएगा, जो कि हमारे पास पहले लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि पावर रूल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जो डिफरेंशिएट होगा ये इसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना, यानी अगर हमारे पास x होता तो वो x के रिस्पेक्ट में होता तो पावर रूल लगता, या y कोई भी डोमेन जो है, यानी इसको एज अ डोमेन माने तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर होगी तो वो पावर रूल और दूसरी चीज़ें होंगी, ठीक है, ये सारे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं चेन रूल में, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगी माइनस, ये हमारे पास प्लस आ गई, फिर माइनस साइन, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 0 कांस्टेंट का, और हमारे पास राइट साइड पे 0, ठीक है। तो 4x इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये 3, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1, और इसका डेरिवेटिव 1 और y से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस, अब इसका जो डेरिवेटिव है x का y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें y तो मालूम ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगी, तो x एज इट इज और dy बाय कि x जो है वो एज इट इज, ठीक है, और ये 3 है -3 इनसे भी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पावर रूल के मुताबिक 2 इधर आ जाएगा और y इधर एज इट, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इधर क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y, ठीक है ना, -3y, ठीक है, -3y और -3x और dy बाय dx, ठीक है, प्लस 2y और टाइम्स dy बाय dx
इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके अंदर से हमारे पास क्या हो रहा है कि जहाँ पर जो dy वाली जो टर्म है उसको हम सेपरेट करेंगे, तो वो हमारे पास किस तरह से सेपरेट हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो है ना, इधर लिख सकता हूँ मैं 4x माइनस 3y, ठीक है। देखिए ये वाली जो चीज़ है इसको उठा कर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ इन दोनों टर्मों को और इनको यहीं छोड़ दूँ, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, सिर्फ 3x टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस 2y टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आके 4 क्या हो जाएगा, 4 हमारे पास y हमारे पास जो है प्लस हो जाएगा और ये 4 जो है वो माइनस में हो जाएगा 4x, ठीक है। इसके अंदर से dy कॉमन लेंगे तो dy बाई डी एक्स, इन दोनों के अंदर से जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर मेरे पास बचेगा माइनस 3x, ठीक है ना, और प्लस 2y, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ आ गई और इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 3y माइनस 4x। ये चीज़ मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, माइनस 3x प्लस 2y, और इधर भी ये चीज़ लिखूंगा माइनस 3x प्लस 2y, तो ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 4x, ठीक है। और क्या बचेगा, देखिए 2y को पहले लिख लेता हूँ और माइनस 3x को बाद में, एक ही बात है, आगे पीछे होकर करके लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव या उसकी स्लोप जो कि हमने फाइंड आउट करी, ठीक है ना। वो हमने किस तरह से फाइंड आउट करी, आपने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास जो है ना, हमने इस पूरी चीज़ को क्या माना था, ये जो पूरी इक्वेशन थी इसको 0 के बराबर मानकर इस पूरी चीज़ को हमने y मान लिया था, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने करा था, इस पूरी चीज़ को y मान लिया था, ये वाला y नहीं, पूरे फंक्शन को एज अ वाई ऑफ एक्स मान के हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया जो कि हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं तो ये भी आपको देखिए आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिया, बाकी इसका जो डेरिवेटिव है वो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है।